वहाँ खूबसूरत जंगल में अलग अलग तरह के सुंदर पक्षी रहते थे। उस जंगल में बहुत से लोग घूमने भी जाते थे। उस जंगल में एक नीली चिड़िया भी रहती थी। उस चिड़िया को अपने सुंदर रूप पर बहुत घमंड था। एक दिन तोता घूमता हुआ नीली चिड़िया के पास पहुंचा। कैसी हो नीली? बहुत दिनों के बाद नजर आई। कहाँ रहती हो आजकल? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं अपने पंखों की सफाई कर रही हूँ। जाओ यहाँ से और मुझे अपना काम करने दो। इतना घमंड अच्छा नहीं होता नीली। तुम्हें इसका सबक एक दिन जरूर मिलेगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में कोयल का जन्मदिन मनाने की तैयारियां चल रही होती हैं। आज तो बहुत मजा आएगा। हम सब कोयल का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। हाँ कबूतर भाई, सही कह रहे हो तुम। आज तो सारी रात पार्टी करेंगे। ये घमंड की महारानी यहाँ क्या कर रही है? इसे किसने बुलाया? दोस्तों, नीली को मैंने यहाँ बुलाया है। ये भी हमारे इस जंगल की सदस्य है। कोयल की बात पर कोई भी पक्षी कुछ नहीं बोलता और सभी अपने काम में लग जाते हैं। कोई फूल इकट्ठा कर रहा होता है तो कोई खाने के लिए फल आदि इकट्ठा कर रहा होता है। सभी मिलकर पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नीली चिड़िया बस एक जगह बैठी हुई होती है। यह देखो इस महारानी को। यह तो यहाँ बस खाने और आराम करने आई है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो तोते भाई। सभी पक्षियों को खुद पर हंसते हुए देखकर नीली चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। तुम सब अपने आप को समझते क्या हो जो मेरा मजाक बना रहे हो? मैं यहाँ तुम सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। मेरा रूप और रंग तुम सबसे अच्छा, अलग और बहुत ही ज्यादा चमकीला है। इसलिए तुम सब शायद मुझसे ईर्ष्या करते हो। ये बोलकर नीली चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। पक्षी उसकी बातों पर हंसते हुए वापस अपनी पार्टी की तैयारियों में लग जाते हैं। पक्षी अपनी पार्टी खत्म करने के बाद भी नीली चिड़िया से बात नहीं करते। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में एक परिवार घूमने आता है। यह कितना सुंदर जंगल है और यहाँ कितने सारे पक्षी भी हैं। हाँ बेटा, यह जंगल बहुत सुंदर है। यहाँ तुम्हें बहुत से अलग अलग तरह के पक्षी देखने को मिलेंगे। बच्चा जंगल देखकर और पक्षियों की आवाजें सुनकर बहुत खुश होता है। तभी उसे पास में एक पेड़ पर नीली चिड़िया बैठी हुई नजर आती है। पापा वह देखो, वह चिड़िया बाकी पक्षियों से कितनी अलग और सुंदर है। मुझे वह चिड़िया चाहिए। मैं उसे अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। प्लीज पापा, मुझे वह चिड़िया चाहिए। बच्चे के साथ साथ उसके मम्मी पापा को भी नीली चिड़िया बहुत पसंद आती है। इसलिए वे उस चिड़िया को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं और अपने खाने के सामान में से कुछ नमकीन और दाना जमीन पर बिखेर देते हैं। इसे देखकर वह चिड़िया हमारे जाल में जरूर फंस जाएगी और जैसे ही वह दाना खाने नीचे आएगी, हम उसे पकड़ लेंगे। थोड़ी देर बाद नीली चिड़िया की नजर जमीन पर पड़े दाने पर पड़ती है और वह खाने के लालच में आकर जमीन पर आकर दाना चुगने लगती है। परिवार वाले जैसे ही चिड़िया को जमीन पर देखते हैं, वे जल्दी से झपट्टा मारकर चिड़िया को पकड़ लेते हैं। वे उसे एक जालीदार टोकरी में डाल देते हैं। वहाँ बैठे तोता और कोयल ये सब देख लेते हैं। वे दोनों उस परिवार का पीछा करने लगते हैं। वाह, हमने पकड़ लिया। वह कितनी सुंदर है। हम सबको इसे दिखाएंगे। आज से पहले तो किसी ने भी नीले रंग की चिड़िया नहीं देखी होगी। चिड़िया को पकड़कर वे अब वापस घर जाने लगते हैं। वे सब कुछ दूर चलने के बाद थक जाते हैं। आराम करने के लिए वे सब रास्ते में ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और चिड़िया की टोकरी को भी वहीं अपने पास रख देते हैं। ये सब देखकर तोता और कोयल चुपके से नीली चिड़िया के पास आते हैं। अरे नीली बहन, ये क्या हुआ? तुम इतनी आसानी से कैसे फंस गई? बहन, मुझे बचा लो। मैं यहाँ इस बंद टोकरी में नहीं रह सकती हूँ।
लेकिन तुम तो यहाँ सबसे अच्छी हो, तुम्हें तो हम सबसे बात करना भी पसंद नहीं है, तो फिर अब तुम्हें हमारी क्या जरूरत। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नीली चिड़िया की ऐसी हालत देखकर तोते और कोयल को उस पर दया आ जाती है और वे उसे बचाने की तरकीब बताते हैं। ध्यान से सुनो, जब ये इंसान आराम करके वापस उठेंगे और इस टोकरी को खोलकर तुम्हें देखेंगे तो तुम मरने का नाटक करते हुए गिर जाना और बिल्कुल भी मत हिलना और ना ही सांस लेना। तुम्हें ऐसे देखकर वह जरूर घबरा जाएंगे और तुम्हें इस टोकरी से बाहर निकालेंगे। जैसे ही वह तुम्हें बाहर निकाले तुम मौका देखकर फट से उड़ जाना। परिवार के लोग उठते ही टोकरी को खोलकर नीली चिड़िया को देखते हैं। नीली चिड़िया ठीक वैसा ही करती है जैसा तोते और कोयल ने उसे करने को कहा था। अरे इसे क्या हुआ? शायद इस टोकरी में इसका दम घुट गया है। पापा उसे टोकरी से बाहर निकालते हैं। नीली चिड़िया मौका पाकर तेजी से उड़ जाती है और परिवार के लोग बस देखते ही रह जाते हैं। नीली चिड़िया का घमंड हमेशा के लिए टूट जाता है और वह सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर खुशी से रहने लगती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने रूप पर घमंड नहीं करना चाहिए।